दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरने का सपना देखा है कि पूरी दुनिया आपके नीचे फैली हुई दिखे? ईगल, ये शानदार पक्षी न सिर्फ इस सपने को जीते हैं बल्कि हमें भी अपनी दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिकारी पक्षी दुनिया के किन किन कोनों में पाए जाते हैं? क्या ये हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, चाहे वो बर्फीली चोटियां हों या फिर धधकते रेगिस्तान? आज हम ईगल की दुनिया की एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे कि ये शानदार जीव धरती के अलग अलग हिस्सों में कैसे जीते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हमारी ये यात्रा सिर्फ एक साधारण सफर नहीं होगी, बल्कि एक एडवेंचर होगा, जिसमें हम ईगल के जीवन के हर पहलू को करीब से देखेंगे और सीखेंगे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है। दोस्तों, ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। ये एक सच्चा सर्वाइवर है जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाया जाता है। चाहे वो बर्फीली चोटियां हों या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ईगल ने हर तरह के वातावरण में खुद को ढाला है। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर इनकी मौजूदगी दर्ज है, जो इनकी अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मौजूद होना ही काफी नहीं है। ईगल की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग इलाकों में पनपती हैं। जैसे कि अफ्रीका के सवाना में आपको मार्शल ईगल दिखाई देगा, जो अपनी तेज नजर से शिकार की तलाश करता है। वहीं हिमालय की ऊंची चोटियों पर गोल्डन ईगल का राज है, जो अपनी ताकत और गति के लिए मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि हर देश में ईगल की आबादी एक जैसी नहीं होती। जहां कुछ देशों में इनकी संख्या काफी ज्यादा है, वहीं कुछ जगहों पर ये बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भोजन की उपलब्धता, रहने के लिए जगह और इंसानों का दखल। भारत की बात करें तो यहाँ भी ईगल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, खासकर हिमालय, पश्चिमी घाट और थार रेगिस्तान जैसे इलाकों में। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ भी इनकी संख्या लगातार घट रही है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जंगलों का कटाव और शहरीकरण। ईगल न सिर्फ एक शिकारी पक्षी है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इनकी घटती संख्या हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने की जरूरत है, वरना हम कई और जीवों को खो देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम ईगल की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ये पक्षी न सिर्फ अलग अलग इलाकों में रहते हैं, बल्कि हर जगह इनकी अपनी अलग पहचान होती है। जैसे कि अफ्रीका में आपको सबसे ज्यादा ईगल देखने को मिलेंगे, खासकर केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में। इन देशों में शिकार के लिए उपयुक्त जगह होने के कारण ईगल की कई प्रजातियां पनपती हैं। उत्तरी अमेरिका में भी ईगल की अच्छी खासी आबादी है, खासकर कनाडा और अमेरिका में। यहाँ आपको बाल्ड ईगल देखने को मिलेगा, जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है और अपनी ताकत और शान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गोल्डन ईगल भी यहाँ पाया जाता है, जो अपनी ऊंची उड़ान और शिकार करने के अंदाज के लिए मशहूर है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावन में हार्पी ईगल का राज है, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर शिकारी पक्षियों में से एक है। इसके पंजे एक भालू के पंजों से भी बड़े होते हैं और ये अपने से दोगुने वजन का शिकार भी आसानी से उठाकर ले जा सकता है। एशिया में भी ईगल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बेहद दुर्लभ हैं। भारत में आपको इंडियन स्पॉटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और ताल ईगल जैसे पक्षी देखने को मिल सकते हैं। ये सभी प्रजातियां अपने अपने तरीके से खास हैं और इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हर जीव की तरह ईगल को भी जीने के लिए एक खास तरह के वातावरण की जरूरत होती है। हालांकि ये अलग अलग जलवायु में खुद को ढालने में माहिर होते हैं, फिर भी कुछ बातें हैं जो इनके लिए जरूरी होती हैं। सबसे जरूरी है खुला आसमान और साफ हवा। ईगल को ऊंची उड़ान भरना पसंद है और इसके लिए उन्हें ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पेड़ों या इमारतों की रुकावट ना हो। दूसरी जरूरी चीज है शिकार की उपलब्धता। ईगल मांसाहारी होते हैं और उन्हें जीने के लिए छोटे जानवरों जैसे कि खरगोश, चूहे, सांप और मछली का शिकार करना पड़ी रहता है। इसलिए वो ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां शिकार आसानी से मिल सके। तीसरी जरूरी चीज है सुरक्षित जगह, जहां वो अपना घोंसला बना सकें और अपने बच्चों को पाल सकें। ईगल आमतौर पर ऊंचे पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ों पर घोंसला बनाते हैं, जहां उन्हें दूसरे जानवरों से खतरा कम होता है। ईगल को गर्म इलाकों से ज्यादा ठंडे इलाकों में रहना पसंद है। ठंडे इलाकों में उनकी शिकार करने की क्षमता भी आज जाती है, क्योंकि ठंड के कारण शिकार धीमे हो जाते हैं और उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है।
हालांकि ईगल आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो समुद्र के किनारे रहती हैं और मछली का शिकार करती हैं। स्टेलर सी ईगल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चैप्टर 4, ईगल के घोंसले, सुरक्षा और रणनीति का गढ़। दोस्तों, ईगल का घोंसला कोई साधारण घोंसला नहीं होता। ये एक किला होता है जो न सिर्फ इनके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि इन्हें शिकार करने में भी मदद करता है। ईगल अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहां से उन्हें अपने आसपास के पूरे इलाके का नजारा दिखाई दे। ऊंचे पेड़, खड़डी चट्टानें और ऊंचे पहाड़, ये सब ईगल के घोंसले बनाने के लिए आदर्श जगहें होती हैं। इन जगहों से न सिर्फ उन्हें अपने शिकार पर नजर रखने में मदद मिलती है, बल्कि ये दूसरे शिकारियों से भी सुरक्षित रहते हैं। ईगल का घोंसला टहनियों, घास फूस और पंखों से बना होता है और ये इसे हर साल फिर से बनाते हैं। मादा ईगल 2 से 3 अंडे देती है और नर और मादा दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं। ईगल का घोंसला उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा होता है। ये इसे इस तरह से बनाते हैं कि तेज हवाओं और बारिश का असर भी इस पर ना हो। इसके अलावा घोंसले का मुहाना इस तरह होता है कि धूप सीधे अंदर ना आ सके, जिससे अंडे और बच्चे ठंडे रहें। ईगल अपने घोंसले को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं और अगर उन्हें लगे कि कोई खतरा है तो वो अपना घोंसला छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके प्राकृतिक आवास में दखल अंदाजी ना करें। चैप्टर 5, प्रवास, हवा के साथ उड़ान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईगल दुनिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों में से एक है? जी हाँ, ये सच है। जब सर्दी बढ़ती है और शिकार दुर्लभ हो जाता है तो कई ईगल प्रजातियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गर्म इलाकों में चली जाती हैं, जहां उन्हें भोजन और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। ये प्रवास ईगल के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं। ये अपनी अद्भुत नेविगेशन क्षमता का उपयोग करके रास्ते में आने वाली बाधाओं जैसे कि ऊंचे पहाड़, चौड़े समुद्र और तेज हवाओं को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। कुछ ईगल प्रजातियां एक ही रास्ते पर साल दर साल प्रवास करती हैं, जबकि कुछ अपना रास्ता बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बाल्ड ईगल हर साल सर्दियों में कनाडा और अलास्का से दक्षिण की ओर उड़ान भरता है और वसंत ऋतु में वापस अपने प्रजनन स्थलों पर लौट आता है। लेकिन दोस्तों, जलवायु परिवर्तन ईगल के प्रवास पर भी असर डाल रहा है। बदलते मौसम के कारण उनके प्रवास का समय और रास्ता प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा रहने के लिए जगह की कमी और शिकार की कमी भी उनके लिए चुनौती बनती जा रही है। हमें ईगल के प्रवास के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें और उन्हें एक स्वस्थ भविष्य दे सकें। चैप्टर 6, लुप्तप्राय प्रजातियां और संरक्षण, ईगल को बचाने की जंग। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, ईगल एक मजबूत और अनुकूलनशील पक्षी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरे में नहीं है। सच्चाई तो ये है कि दुनिया भर में ईगल की कई प्रजातियां लुप्तप्राय होने के कगार पर हैं। जंगलों की कटाई, शहरीकरण और अवैध शिकार जैसे कारकों ने ईगल के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने भी इनके लिए खतरा पैदा कर दिया है। फिलीपींस ईगल, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ईगल में से एक है, आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी संख्या सिर्फ कुछ 100 ही रह गई है और ये सिर्फ फिलीपींस के कुछ ही द्वीपों पर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया भर में सरकारें, संरक्षण संगठन और स्थानीय समुदाय ईगल को बचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, अवैध शिकार पर रोक और लोगों को ईगल के महत्व के बारे में जागरूक करना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो ईगल को बचाने में मदद कर सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि ईगल न सिर्फ एक पक्षी है, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उत्तरो, ईगल प्रकृति का एक शानदार तोहफा। तो दोस्तों, आज हमने ईगल की दुनिया की एक झलक देखी। हमने देखा कि कैसे ये शानदार पक्षी दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ईगल हमें सिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना होगा कि ईगल आज खतरे में है। उनके प्राकृतिक आवास को बचाना, अवैध शिकार को रोकना और उनके बारे में जागरूकता फैलाना,
ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हम उनकी रक्षा के लिए उठा सकते हैं। याद रखें, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ईगल को बचाकर हम न सिर्फ एक प्रजाति को बचाएंगे, बल्कि अपने ग्रह को भी बचाएंगे।